हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी राज्य में एक दानी राजा था। आए दिन राजा अपने महल में भूखे असहाय लोगों के लिए भंडारा किया करता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया। भोज के लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए जा रहे थे। उसी समय अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप को दबोचकर ले जा रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही हुंकार के साथ जहर उगला, सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें नीचे पक रहे व्यंजनों में जा गिरी और जैसे ही उस जहरीले भोजन को ब्राह्मणों ने खाया, सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। ब्राह्मणों की मृत्यु का समाचार जब राजा को मिला तो ब्राह्मण हत्या के पाप ने उसको बुरी तरह से झकझोर दिया। सबसे बड़ा धर्म संकट तो यमराज के समक्ष खड़ा हो गया कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइया का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। यमराज को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आखिर इस ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा तो उस महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो, तुम लोग राजा के महल जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि ब्रह्म हत्या के पाप का दंड इस महिला के खाते में जाएगा और यही दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज की बात सुनी तो उन्होंने यमराज से पूछा कि इस ब्रह्म हत्या में इस महिला का क्या दोष है, इसको क्यों दंड का भागी बनाया जा रहा है। तब यमराज बोले, जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मृत्यु से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे, लेकिन महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान करते हुए बहुत आनंद उठाया है। इसीलिए इस ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला के हिस्से में ही जाएगा। दोस्तों, मनुष्य पर जब विपत्ति, दुख, परेशानियां आती हैं तो उसके मन में यही विचार आता है कि उसने तो कोई भी बड़ा पाप नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे इतना दुख, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? मुझे किस बात का दंड भगवान दे रहा है? उस समय मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों की निंदा करते हुए जिस पाप को संचित कर रहे हैं, यह उसी का दंड होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।